अभी सब बता देते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। साइन एक्स इज लेस देन कॉस एक्स। साइन एक्स इज लेस देन कॉस एक्स, ठीक है। ये वाला देखिए, ठीक है। तो आप क्या क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको साइन एक्स ले लेते हैं, राइट हैंड साइड है उसको कॉस एक्स ले लेते हैं। दोनों का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं दोनों का। अच्छा, ग्राफ एक ही में बनाना है, अलग अलग ग्राफ नहीं बनाना है, एक ही में बनाना है। और कहां तक बनाना है, केवल 0 से लेकर 2 पाई तक टू बनाना पाई। है। ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक को बनाऊंगा ब्लू से, एक को बनाऊंगा ग्रीन से, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ ये आपका बनाया, 0 से गया, ये आपका साइन का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। और ये मेरा बना कॉस एक्स का ग्राफ, ये देखिए 2 पाई तक बना। एक मैंने बनाया साइन एक्स का ग्राफ, ये मार्क कर देता हूं पॉइंट्स को, ठीक है ना। ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था, ये वाला पॉइंट पाई/2 था, और ये वाला पॉइंट 3 पाई/2 था। ये आपका ग्राफ बना, बस। साइन एक्स का भी है, कॉस एक्स का भी है। अब देखो, साइन एक्स का ग्राफ मैंने ब्लू से बनाया और कॉस एक्स का ग्राफ मैंने डार्क ब्लू से बनाया। दोनों ब्लू ही है, वो ग्रीन और डार्क ब्लू ही दिख रहा मुझे तो, ठीक है ना। देखो, लेस देन का मतलब है नीचे वाला ग्राफ लेना है आपको। साइन एक्स का ग्राफ वो वाला पोर्शन लेना है जिसमें साइन एक्स कॉस एक्स के नीचे हो। लेस देन का मतलब नीचे, कॉस एक्स ऊपर होना चाहिए, साइन एक्स नीचे होना चाहिए। अब मैं रेड कलर से देखो मार्क कर रहा हूं। देखो इस पोर्शन पे आप देखो, यहां से लेकर यहां तक देखो, देखो साइन एक्स का ग्राफ नीचे है, कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर है ना। यहां से, केवल यहां से लेकर यहां तक देखो, यहां पर इंटरसेक्शन आ रहा है। ये कॉस एक्स का ग्राफ है और ये साइन एक्स का ग्राफ है। कौन सा वाला ग्राफ ऊपर चला गया, कॉस एक्स का ऊपर चला गया। मुझे कॉस एक्स का ग्राफ ग्रेटर देन चाहिए, ऊपर चाहिए, तो यानी कि ये वाला रिटेन करना पड़ेगा आपको। यहां तक तो ये रिटेन हुआ, ये मिटा नहीं, ये रिटेन हुआ है। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद देखो यहां से क्या हुआ, इस वाले पॉइंट से देखो साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है और कॉस एक्स का ग्राफ नीचे है, तो साइन एक्स नीचे चाहिए, साइन एक्स ऊपर चला गया। यहां तक आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहां तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है देखो, इसके बाद साइन एक्स का ग्राफ नीचे है, कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर चला गया, तो ये पोर्शन आपको लेना पड़ेगा। तो क्या सॉल्यूशन आया। अच्छा, ये देखो, एक बात बताओ, साइन एक्स और कॉस एक्स कहां पर इक्वल होते हैं, कोई बताएगा मुझे। 5/4 पे। पाई/4 पे। तो यानी कि आपका जो x है वो है, यहां इक्वल टू नहीं है, तो 0 से लेकर पाई/4 क्या खत्म हो गया। और अभी ये देखो ब्रेक आगे भी है, ये वाला पॉइंट 3 कितना, 5/4। ये वाला पॉइंट 3 पाई/4, 3 पाई/4 से लेकर कहां तक, 2 पाई। मुझे केवल 2 पाई से मतलब है ना, 2 पाई तक ही मतलब होता है। बस ये आपका एक पीरियड में निकाल दिया। और साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई, कॉस एक्स का भी 2 पाई है, तो दोनों का जो पीरियड हो गया वो 2 पाई हो गया, तो 2 पाई ऐड कर दो, तो 2n पाई एक्स से 2n पाई प्लस पाई/4
और 2n पाई प्लस 3 पाई/4 से 2n पाई प्लस 2 पाई। हाँ अब बताओ ये आपका आंसर। सर 3 पाई/4 पाई क्या क्या लिया गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2 इज लेस देन 0। जैसे ये है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2 इज लेस देन 0। देखो ऐसा कुछ है। ठीक है ना। अब ये क्या है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा। साइन थीटा पे क्वाड्रेटिक है। एक काम करो, लेट साइन थीटा को आप x ले लो, तो ये हो गया x² प्लस x -2 इज लेस देन 0। आप चले गए अपने क्लास, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पर चले गए आप, अलजेब्रा क्वाड्रेटिक पे चले गए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है क्या? x² प्लस 2x -x -2 लेस देन 0। तो यहां से ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 2 -1 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। इनइक्वालिटीज है ना, लेस देन 0। तो ये आ गया आपका x -1 का 1 आ जाएगा, x प्लस 2 का -2, तो -2 से 1 लेस देन, ये है आपका, ये आपका इसका सॉल्यूशन है। तो x लाइज बिटवीन -2 एंड 1 है ना, x लाइज बिटवीन -2, x है क्या? साइन थीटा लाइज बिटवीन -2 and 1, which implies sin theta lies between -1 and 1। अगर -2 से 1 के बीच में लाई करेगा तो -1 से 1 के बीच में भी लाई करेगा। तो sin थीटा कह रहा है -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? सर -2 पाई और 2 पाई। अरे नहीं भाई, sin थीटा -1 से, तो थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर भैया। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, -1 से 1 के बीच में तो रहती है। ऑल रियल नंबर हो गया, पॉजिटिव नहीं, ऑल रियल नंबर इसका आंसर आ गया। कुछ भी डाल दो, ये इस इक्वेशन में कुछ भी डाल दो साइन थीटा की जगह पर, ये आपका हमेशा लेस देन 2 ही होगा। ठीक है, ये देखो मतलब क्या क्या मैंने इनइक्वालिटी बनाई, एक्स की रेंज फाइंड करी, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसा बना। साइन जो एक्स था वो -2 से 1 के बीच में लाई करेगा, एक्स मेरा साइन थीटा था, तो साइन थीटा -2 और 1 के बीच में लाई कराना है। अब ये -2 पर तो जाता नहीं है, तो -1 से 1 पे तो जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है इसको, ठीक है ना। ऐसे करके आपकी ये इनइक्वालिटीज बनेगी। हाँ देखो कभी कभी क्या होता है, वो आपको सॉल्व करने को नहीं बोलता। जैसे आपको सॉल्व करने को नहीं बोलेगा, वो आपसे ये बोलेगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन जेई में। जैसे क्वेश्चन है आपका, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इंटीजर टाइप में बड़ा पूछा जाता है, ठीक है ना। 2 10x प्लस x इक्वल टू π/2 इन 0 से क्या ले, 2 पाई ले लेते हैं, चलो 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन 0 से 2 पाई। देखो 10 ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और एल्जेब्रिक भी है। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री को अलग करो। तो यहां से मैं इसको करता हूं 10x, ये इधर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा,
पाई बाई टू, तो टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सही है भाई? ठीक किया मैंने? मेरे ख्याल से ठीक ही किया। 10x। तो हम एक क्या करेंगे, इसको लिख देंगे y इक्वल टू 10x, एक ये ग्राफ बनेगा, और एक y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, एक इसका ग्राफ बनाएंगे। दो ग्राफ बना देंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट, दोनों को मैंने y ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वल है, तो ये अगर ये y है तो ये भी y होना चाहिए। y इक्वल टू 10x एक ग्राफ है, और y इक्वल टू ये दूसरा ग्राफ है। इन दो ग्राफ को मैं देखता हूं, अगर इनमें इंटरसेक्शन हुआ तो मेरे सॉल्यूशन होंगे, जितने जगह इंटरसेक्शन होगा उतने सॉल्यूशंस होंगे। अब देखते हैं 0 से 2 पाई पे कितने होंगे हैं। कहां बोला? 0 से 2 पाई पे बोला है, तो और ग्राफ है किसका? 10x का। मेरे ख्याल से इसमें आ जाएगा। तो यहां तक बोला है, तो मैं इधर क्यों अपना स्पेस बर्बाद करूं ना। तो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। आपको पता है कि पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं होता है, 3 पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं होता है। उसके बाद ग्राफ ऐसे बनता है, यूं जाता है, यहां से फिर ये यूं ऐसा बनाएगा, नीचे आ जाता है, तो यहां से फिर यूं ऐसे बनेगा, और यहां से फिर ये यूं ऐसे बनेगा। ये इतना मेरे को जरूरत है। ये मैंने 10x का ग्राफ बना लिया 0 से 2 पाई। ठीक है ना? ये वाला ग्राफ, ये मैंने ब्लू कलर से बनाया, ये वाला मैं रेड कलर से बनाने जा रहा हूं। ये किस चीज का ग्राफ है? लाइन का ग्राफ है ना, देखो लाइन का ग्राफ, y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, लाइन है ये। इसका ग्राफ बनाने के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 10th क्लास, x की वैल्यू 0 डाला तो y की वैल्यू पाई बाई 4, x की वैल्यू 0 डाला तो y की वैल्यू पाई बाई 4, x की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू पाई बाई 4। एक पॉइंट ये रहा, x की वैल्यू डाल देता हूं पाई बाई 2, x की वैल्यू अगर मैं पाई बाई 2 डालूंगा तो y की वैल्यू 0, ये हो गया, ये आपकी लाइन बन गई, ये आपकी लाइन बन गई। ये लाल वाला ग्राफ बनाया मैंने। क्या इंटरसेक्शन हो रहे हैं दोनों ग्राफ्स? क्या दोनों ग्राफ में कहीं कोई इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको? यस सर। एक सॉल्यूशन ये रहा, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन ये रहा, और एक सॉल्यूशन ये रहा। तो रिक्वायर्ड इंटरवल में कितने सॉल्यूशन हो गए? देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द रिक्वायर्ड इंटरवल इज 3। 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालेंगे। ये है, देखो, है ना? इस तरफ ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बना, इस तरफ और लाइन का ग्राफ बना, इंटरसेक्शन हुआ, हो गया इंटरसेक्शन। और अगर इसने आगे बोला होता और, तो आगे और ग्राफ बनाना पड़ता। ठीक है ना? तो देखो आसान। एक और करते हैं बस आज के लिए, फिर खत्म करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर इसमें 0 से अगर 4 पाई दे दिया होता तो हम 4 पाई तक ग्राफ बनाने के बजाय सीधे 6 वो लिख सकते थे। क्या? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 6। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 6। हाँ, है ना? इसके बाद ये वाला ग्राफ रिपीट हो जाएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा ग्राफ। तो ये वही 3 सर, क्योंकि 2 6, पाई से 2 पाई में फिर 3 सॉल्यूशंस आएंगे। हाँ फिर 3 सॉल्यूशंस आएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। एक और करते हैं। How many solutions does x equal to 100 sin x have in 0 से 3 पाई? 0 से 3 पाई में कितने सॉल्यूशंस होंगे?
ठीक है, एक काम करते हैं, रुकिए, एक काम करते हैं, इंटरवल का काम खत्म करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं 10 sin x लिख देते हैं। हाउ मेनी सॉल्यूशन डज दिस हैव? बस इतना ही करते हैं, बस हटाइए x 10 sin x। इंटरवल नहीं दे रहा मैं आपको, टोटल सॉल्यूशन बताने हैं कितने होंगे। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही जाएगा, है बिल्कुल वैसे ही जाना है। आपने यहां लिखना है x बाई 10 इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे अलग अलग कर लेना है। तो एक ग्राफ बनाना है आपने y इक्वल टू साइन एक्स का, और एक ग्राफ बनाना है आपने y इक्वल टू एक्स बाई 10 का। ठीक है ना, आपने ग्राफ बनाया, इस बार कोई इंटरवल दिया नहीं है आपको, 0, ठीक है ना, साइन एक्स का ग्राफ 0 ऐसे बना लेते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये ग्राफ बनाया मैंने, जहां तक बना यहां बनाया मैंने, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई तक मैंने ग्राफ बनाया। ये आपका है इसकी अपर रेंज y इक्वल टू 1, ये इसकी लोअर रेंज y इक्वल टू -1, ये तो मैंने बनाया। ठीक है ना, और यहां भी बनाना पड़ेगा। तो -पाई, -2 पाई, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा यहां हटा के -3 पाई तक ही बना लेते हैं, चलिए हटाइए, इतना बना लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि y इक्वल टू साइन एक्स मैंने ब्लैक से बनाया, और y इक्वल टू एक्स बाई 10, ये देखिए सही है भाई, यहां तक मैंने बना दिया ग्राफ। इसे थोड़ा आगे तक ले आता हूं, याद कर, ये देखिए, अब मैं बनाने जा रहा हूं y इक्वल टू एक्स बाई 10, 0 पे 0 है ना, ये y इक्वल टू एक्स बाई 10, 0 पे 0 और 10 पे 1। 10 कहां पर है इसका, 10 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई लगभग 10 के पास, 10 से थोड़ा छोटा होगा, 10 कहीं यहां होगा, 10 पे आपको 1 मिलेगा, उसके बाद ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो आपका ग्राफ यूं गया, देखो ये सही है। उसके बाद -3 पाई, माइनस यहां पर ये स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा फ्री हैंड है, फिर नीचे आ जाएगा। अब बताइए कितने सॉल्यूशन आए हैं टोटल, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। 6। या इस बार कोई रेंज थोड़ी दी है मैंने, है ना, 1 2 3 4 7 5 6 7